विलासी चुड़ैल। तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं। एक जवान लड़का विवेक बाइक पर गांव की ओर जा रहा है। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ फुसफुसाई जाती हैं क्योंकि वो सच्ची होती हैं। विवेक की बाइक रुकती है। सामने एक औरत खड़ी है, लंबा घूंघट, लाल साड़ी, नंगे पैर। आपको कहीं छोड़ दूं? औरत मुस्कुराकर। हाँ, श्मशान के पास छोड़ दो, वहीं रहती हूं। विवेक थोड़ी देर सोचता है, लेकिन उसे औरत आकर्षक लगती है। वो उसे बैठा लेता है। विवेक और वो औरत घर में दाखिल होते हैं। धीमी रोशनी, सेंटी म्यूजिक। वो औरत उसे अपनी ओर खींचती है। विवेक खुद को रोक नहीं पाता। दोनों के बीच कुछ होता है। वो ना इंसान थी, न भूत। वो थी एक विलासी चुड़ैल जो मर्दों की भूख को उनके ही खात्मे का जरिया बनाती थी। कमरा बिखरा हुआ है। विवेक की लाश पलंग पर पड़ी है, आंखें खुली, शरीर सूखा हुआ, जैसे उसकी सारी जान चूस ली गई हो। दीवार पर खून से लिखा है, एक और। गांव के कुछ लोग एक और लाश देखकर सहमे हुए हैं। बुजुर्ग बाबा कुछ बड़बड़ा रहे हैं। वो फिर लौट आई है, रंभा, जिसने 100 साल पहले गांव के मर्दों को बर्बाद किया था। उसने फिर रूप लिया है। इंस्पेक्टर अर्चना गांव की जांच करने आती है। वो सख्त मिजाज है, गांव की लड़कियों से बात करती है। तभी उसे एक तस्वीर मिलती है, विवेक के साथ वही औरत जो कोई पहचानता नहीं। इंस्पेक्टर अर्चना उस रास्ते पर जाती है जहां विवेक ने औरत को उठाया था। तभी वो औरत फिर प्रकट होती है घूंघट में, लेकिन चेहरा अब सड़ा हुआ, आंखें काली। औरतों को ये रोग नहीं लगता, पर तू आई है, अब तुझसे खेलूंगी। चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है। अर्चना तंत्र विद्या में यकीन नहीं करती, लेकिन डरने लगती है। अर्चना एक पुराना पंडित ढूंढती है जो उसे बताता है उसे मारना है तो उसे उसकी भूख दिखा दो, पर पूरी ना करो। अर्चना एक जाल बिछाती है, खुद को सजाकर चुड़ैल को बहकाती है। चुड़ैल पास आती है, लेकिन अर्चना उस पर सिंदूर, गौमुखी जल और मंत्र फेंकती है। चुड़ैल तड़पती है, मुझे वो मत दो जो अधूरा हो। चुड़ैल चीखते हुए राख बन जाती है। अर्चना मंदिर में दीपक जलाती है। गांव अब शांत है, लेकिन कैमरा मंदिर के पीछे जाता है। वहां वही घूंघट वाली साड़ी लटकी है, हवा में उड़ रही है। नैरेटर, कुछ इच्छाएं कभी नहीं मरती, बस शरीर बदल लेती हैं।